गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जीवन में गृहस्थ चलाने के लिए साधन चाहिए, ये बात सब जानते हैं। लेकिन कैसे जीवन आनंद में बीते, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, ये बात तो छोटे छोटे पक्षियों को भी पता है। उन्हें भी इस बात का पता है कि जब पेट में बच्चा आता है तो तिनका तिनका चुनकर घोंसले का निर्माण करना है। घोंसला बने या घर, उसमें अपनी ऊर्जा को लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति का होना गलत है। जिसे छोड़कर जाना है उसे पकड़ना क्यों है? कथा कहती है, झोपड़ी बनाओ या मकान, कोठी बनाओ या महल, जरूर बनाओ, सुंदर बनाओ, आपके सृजन की छाप हो उस पर। जैसे द्वारिकापुरी पर भगवान श्री कृष्ण की छाप है, उसी प्रकार तुम्हारे निर्माण पर तुम्हारे हस्ताक्षर होना गलत नहीं है। मगर एक बात को हमेशा याद रखो कि ज्ञान की एक ज्योति सदा आपके भीतर जलती रहनी चाहिए कि आज नहीं तो कल इसको छोड़कर जाना है, छोड़ना ही पड़ता है। अपने स्थान पर रहो, उसे अच्छी तरह जी लो, उपयोग करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी बनाई चीज में अधिक आसक्ति का होना ये खतरनाक है। भीतर ऐसी स्थिति मत बनने दो कि तुम्हें उसे छोड़ते वक्त किसी तकलीफ का अनुभव हो। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि काया तेरी है नहीं और माया कहां से होए। ध्यान दीजिए, काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए। भक्ति कर दिल जान से, जीवन है दिन दोए। वे कहते हैं, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो फिर इस शरीर से जो वस्तुएं, जो धन संपत्ति
आपने प्राप्त की है वो आपकी कैसे हो सकती है। ये जीवन 2 दिन का खेल है। आपको बता दूं कि किसी का आंगन भले छोटा है या बड़ा, 80 दिन से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस हर दिन हर आंगन में बरसा है। पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया। पूजन भजन सत्संग से पूरा दिन आनंद में होता रहा। आज के ही दिन यानी आगामी मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा का समापन करने जा रहे हैं। उसके बाद कार्तिक मास में आपको राम कथा सुनाएंगे। 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इसे महारास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने वृंदावन में महारास को माध्यम बनाकर कामदेव को हराया था। आप भी अपने जीवन में सभी चुनौतियों पर, मुश्किलों पर विजय प्राप्त करें। आपके घर परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास हो, यही सोचकर मैंने शरद पूर्णिमा के दिन को कथा के समापन हेतु चुन लिया है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि सत्संग बिना भाग्य के मिलता नहीं है। जिसे मिलता है उसका जरूर पिछले जन्म का कोई पुण्य सहाई होता है। धर्म बहुत ऊंची चीज है। सत्य, दया, दान और तप, ये चारों जब अपने आप में पूर्ण होते हैं तो सब अपने आप होने लगता है। देखना, आप जिस भाव से आपने कथा को सुना है, भविष्य में ठीक वैसा ही होगा। क्योंकि धर्म अपने आप में एक व्यवस्था कर लेता है। भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा मारे गए अपने 6 भाइयों को माता देवकी के आग्रह पर सूतल लोक से उनको लाकर माता देवकी को दिया है। देखिए, मां का रिश्ता, मां का जो संबंध है, परमात्मा के तुल्य इसलिए माना गया है क्योंकि मां को भले कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, कितने भी सुख साधन प्राप्त हो जाएं, लेकिन वह अपनी संतान की पीड़ा को कभी नहीं भूलती। बाकी संबंध एक तरफ होते हैं और मां का रिश्ता एक तरफ है। जानते हो, जब श्री कृष्ण ने एक दिन देवकी अम्बा से कहा कि हे माता, आपने मेरे लिए इतने बड़े बड़े कष्टों का सामना किया,
लेकिन तुमने कभी अपने मन की कोई इच्छा नहीं जताई, ना ही मुझे बताई। मां देवकी क्या कहती है, ध्यान दीजिए। माता ने कहा, तेरे होते हुए मुझे किस चीज की कमी हो सकती है? तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो फिर ये दुनिया नहीं। कन्हैया कहते हैं, नहीं मां, आज आप अपने भीतर की कोई ऐसी इच्छा मुझे बताओ जो बार बार आपके मन में उठती हो और जिसके कारण आपका हृदय दुखी होता हो। तब माता देवकी कहती हैं कि मुझे आज तक एक बात का बहुत बड़ा दुख है, मैं उसे आज तक भूल नहीं पाई। जेल में कंस ने मेरे 6 पुत्रों को जन्म लेते ही छीन लिया और उन्हें मार दिया। मैं उनमें से किसी एक को भी अपना दूध नहीं पिला सकी। बस ये पीड़ा मेरी आत्मा को कचोटती है। मां की ममता के भाव को जब प्रभु समझे हैं तो भगवान ने अपने 6 भाइयों को राजा बलि के सुतल लोक से लाकर देवकी अम्बा की गोद में बैठा दिया है और माता ने सबको अपना दूध पिलाया है। और बाद में ये 6 पुत्र दिव्य रूप धारण करके देवकोटि में पहुंच जाते हैं। देवता पुष्प बरसाकर बाजे बजाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। द्वारिका में एक ब्राह्मण के 9 पुत्र पैदा होते ही समाप्त हो गए थे। जब जब पुत्र पैदा होकर समाप्त हुए, उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दिया कि आपके राज्य में मेरे पुत्रों की लगातार मृत्यु हो रही है और मैंने सुना है, शास्त्र कहते हैं कि पुण्यात्मा राजा के राज्य में पिता के आगे पुत्र की मृत्यु नहीं होती। पिता के कंधे पर पुत्र शमशान जाए, इससे बड़ा बोझ कोई और नहीं होता। देखिए, भले ही रावण जो था उसको राक्षस कहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात रावण के दिमाग में ही थी कि पिता के सामने
पुत्र की मृत्यु हो, इससे बड़ा कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। मरते समय जब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए भेजा था, उस समय रावण ने अपनी दूसरी कई इच्छाएं बताई थी, योजनाएं बताई थी, लेकिन उनमें से एक बात यह भी कही थी कि मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे पिता के आगे उसके पुत्र की मृत्यु ना हो, लेकिन मैं सोचता ही रह गया। आपको बता दें, राम जी ने जब लक्ष्मण के मुख से ये बात सुनी थी तो उनके राज्य में किसी पिता के आगे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। शास्त्रों ने, वेदों ग्रंथों ने राम राज्य को इसीलिए सबसे श्रेष्ठतम राज्य कहा है। देखिए, धर्म कोई सामाजिक व्यवस्था का नाम नहीं है। धर्म तो परमात्मा का स्वरूप है। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो मोक्ष का मार्ग भी बंद हो जाएगा। धर्म से ही वैराग्य होता है, वैराग्य से योगाभ्यास होता है और योगाभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्म ते बिरति योग से ज्ञाना, ध्यान सुनिए, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ठीक से समझो, अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष, इनका जोड़ा है। जैसे काम की सिद्धि अर्थ के बिना नहीं होती, वैसे ही मोक्ष की सिद्धि धर्म के बिना नहीं होती। इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए पैसे चाहिए। कहने का मतलब, काम के लिए अर्थ चाहिए, इसी तरह मोक्ष के लिए धर्म चाहिए। बिना धर्म के मोक्ष नहीं और बिना अर्थ के काम नहीं। देखिए, जिन गरीबों के पास अर्थ नहीं, उनके काम की पूर्ति नहीं हो पाती। वे तो बेचारे अपने पेट भरने की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। उनकी कामनाएं कहां से पूर्ण होंगी और क्या पूरी होंगी? ये तो जिनके पास पैसे हैं, वे काम के लिए अलग अलग तरह की वस्तुएं खरीदते हैं, अलग अलग सुख साधन बनाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के विषयों का भी सेवन कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं कि जैसे काम के लिए अर्थ की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मोक्ष के लिए धर्म की जरूरत होती है। जब तक धर्म का पालन नहीं होगा, तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। भगवान राम के राज्य में धर्म अपने आप में इतना परिपूर्ण था कि पिता के सामने
किसी के पुत्र की मृत्यु हुई ही नहीं। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। भगवान राम के राज्य का वर्णन मिलता है कि भगवान राम के राज्य में जब तक कोई व्यक्ति अपना शरीर न छोड़ना चाहे तब तक यमराज उसे बुला नहीं सकते थे। धर्म का शासन था, इसलिए कहता हूं धर्म सबसे ऊंची चीज है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भारतवर्ष में कभी ऐसा भी समय था जब न तो कोई शासक था न शासन था, न कोई राज्य करने वाला था और न कोई शासित था। आप सोचोगे बिना राजा के राज्य कैसे चला होगा? ध्यान दीजिए, उस समय सारी प्रजा धर्म के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करती थी और आज तो किसी को कोई एक आंख नहीं सुहाता। आप हालात से परिचित हैं, अपने ही लोग हंसी उड़ा देते हैं। आपको बता दें, जहां धर्म का शासन होता है उस राष्ट्र में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती। उस राष्ट्र पर हमला करने वाला हमलावर विजयी हो ही नहीं सकता। जहां ठीक ढंग से धर्म का पालन होता है, भगवान राम के राज्य में व्यक्ति जब तक समाप्त होना ना चाहे तब तक वो जीवित रह सकता था। ये बात श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से लिखी गई है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, जब भगवान कृष्ण के राज्य में उस ब्राह्मण के लगातार 9 पुत्र समाप्त हुए, एक के बाद एक, तो वो भगवान कृष्ण को उलाहना देता है। किंतु आपको बता दूं, ये लीला भगवान ने अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए की थी। ध्यान दीजिए, जब 9वें पुत्र की मृत्यु हुई उस समय अर्जुन वहीं बैठे थे, ठाकुर जी भी थे। अर्जुन ने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, आपने तो गुरु पुत्र लाकर दे दिया, मां देवकी को अपने भाई लाकर दे दिए, इस ब्राह्मण को भी इसके बालक ला दो। भगवान ने कहा, वो एक समय था, जो होना था वो हो गया,
अब नहीं हो पा रहा। जानते हो, उस समय अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं अब आपके उस पुत्र को मरने नहीं दूंगा जो आगे पैदा होगा। ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि मेरे पुत्रों को जब कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं बचा सके तो तुम कैसे बचा लोगे? ध्यान से सुनना। उस समय अर्जुन ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। अर्जुन ने कहा, मैं ना तो कृष्ण हूं, ना बलराम हूं, ना प्रद्युम्न हूं, ना अनिरुद्ध हूं। मैं तो अर्जुन हूं, अर्जुन, जिसके हाथ में गांडीव धनुष है। कहने का मतलब यह था कि मैं इन चारों से भी श्रेष्ठ हूं। कथा कहती है कि अहंकार का यह स्वभाव है कि वो सबसे ऊपर बैठता है। अभिमानी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मानता है और अहंकार का यही दोष है। आपने समुद्र के ऊपर उठने वाली फेन को देखा होगा जो झाग होती, जानते हो, वे बड़े हल्के हैं लेकिन समुद्र के ऊपर बैठते हैं, जल के ऊपर बैठते हैं, नीचे नहीं बैठता है फेन। इसी तरह अहंकारी व्यक्ति भी ऊपर बैठता है। वो सामने वाले को स्वयं से छोटा समझता है। जो कह रहा हूं इसको इशारे में कह रहा हूं, समझने का प्रयास किया करो। सामने वाले को लोग बहुत छोटा समझते हैं और ये उनके अहंकार का पहला लक्षण है। इस अहंकार को ही भगवान तोड़ना चाहते हैं। भगवान अभिमानी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। किसी भी भक्त में अहंकार आया, प्रभु ने उसी समय तोड़ दिया। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ध्यान से सुनो। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अर्जुन के संरक्षण में उस ब्राह्मण के 10वां पुत्र पैदा हुआ और जन्म लेते ही लाश सहित लुप्त हो गया, गुम हो गया, शरीर भी नहीं है उसका। उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, तुझे धिक्कार है, तू मिथ्यावादी है। तूने संकल्प किया था कि तू मेरे बच्चे को बचाएगा, बचा लिया, नहीं बचा सका तू, इसलिए अब आग में जलकर मर। अर्जुन 10 दिशाओं में गए, यमलोक, इंद्रलोक, अग्निलोक, लेकिन कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र का कोई पता ही नहीं लगा। और अंत में जब अर्जुन चिता बनाकर जलने के लिए तैयार हुए और मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। पूछा, भाई ये आग आज कैसे जलाई है? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। जो काम आप नहीं कर सके
वो काम मेरे द्वारा भला कैसे हो सकता था। लेकिन इसे मेरा अज्ञान समझो या मेरा अभिमान, अब दोबारा कहीं जन्म लूंगा ना तो मेरे अंदर अभिमान ना आए। मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करिए। ठाकुर ने कहा, अब पता चल गया ना कि अभिमान कितना खतरनाक होता है। चल अब मेरे साथ चलो। अब उन 10 बालकों को वापिस लेकर के आते हैं। अर्जुन को रथ पर बैठाया है और रथ आकाश में सीधा चला गया। माया की बाउंड्री को पार करके नित्य धाम बैकुंठ पहुंचे हैं और वहां ब्राह्मण के 10 बालक मिल गए। भूमा पुरुष को प्रणाम किया। देखने की इच्छा थी इसलिए बुला लिया। भूमा पुरुष ने वे 10 बालक ठाकुर को सौंप दिए। जब इन 10 बालकों को ब्राह्मण को दिया गया तो वहां अर्जुन की प्रशंसा होने लगी। तब अर्जुन ने कहा, नहीं, ये मेरी प्रशंसा नहीं, ये तो मुरली मनोहर की प्रशंसा है। ये तो गोविंद की कृपा है। मेरे गोविंद की कृपा से ये सब हो सका है। जीव चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, और जब गोविंद चाहते हैं तो सब अपने आप हो जाता है। आज इतना ही, आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब अपने गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।